देखकर कर रहा है ना खाने का मन। तो चलिए आज बनाएंगे हम मार्केट स्टाइल मावा गुजिया, जो बहुत ही सिंपल और इजीली बनकर घर पर तैयार हो जाती है और टेस्ट भी इसका बिल्कुल मार्केट जैसा ही आएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1/4 कप में 2 कप सूजी डालकर उसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसी स्टेज पर हमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मिक्स कर देने हैं, उसको भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सूजी के साथ ही रोस्ट कर लेना है। जैसे ही ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, इसको एक बाउल में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देना है। ध्यान रखिएगा हमें इस मिक्सचर को बनाने के लिए ठंडा सूजी ही यूज़ करनी है। और फिर हमने लिया है 2 कप मैदा और उसमें 1/4 कप घी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। घी हमें मैदे में जब तक मिक्स करना है जब तक कि इस तरह से इसकी बाइंडिंग नहीं आ जाती। इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इस आटे को अच्छे से गूंथ लेना है। ध्यान रखिएगा आटा हमें टाइट ही बनाकर तैयार करना है। फिर इस आटे को कम से कम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने लिया है खोया। आप घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप इसमें खोया ऐड करेंगे तो उसका पूरा मॉइस्चर निकाल लें, यानी कि उसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं होना चाहिए। अब हमने किशमिश, खोया, शुगर पाउडर और जो हमने सूजी रोस्ट की थी उन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा शुगर पाउडर जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा अंदर का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद जो हमने डो लगाया था वो भी देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हमें गुजिया बनाने के लिए इस तरह से सांचे की ज़रूरत पड़ेगी, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और उसको बेलकर एक इसकी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा गुजिया बनाना जितना ट्रिकी होता है उतना नहीं लगता। जब आप इसको अच्छे से बनाएंगे यानी कि ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो ये मार्केट स्टाइल बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और ये देखिए जैसे ही ये एक रोटी बन जाती है, इसको इस सांचे पर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और फिर जो हमने भरावन यानी कि अंदर का मिक्सचर तैयार किया हुआ था इसमें अच्छे से फिल कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस मिक्सचर को ना तो हमें ज़्यादा फिल करना है ना ही कम। ज़्यादा करेंगे तो ये एक बीच से निकल जाता है और कम फिल करेंगे तो ये अंदर से खाली खाली रह जाता है, जो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। इसके बाद हमने जब इसमें भरावन भर देंगे उसके बाद इसकी साइड्स पर हमें पानी लगा देना है। पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये फ्राई करते हुए खुल जाती है। और ये देखिए इस तरह से दबाकर हमने कितनी अच्छी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने दूसरी गुजिया ली है, उसमें भी सेम प्रोसेस करने के बाद इस तरह से पानी लगाएंगे और इसको ऐसे बंद करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से प्रेस करें, नहीं तो ये फ्राई करते हुए खुल जाती है और ये दिक्कत बहुत से लोगों को ज़रूर आती है। तो ध्यान रखिएगा पानी लगाकर हमें अच्छे से इसको प्रेस करना है और फिर इसके एक्स्ट्रा आटे को निकाल कर रख देना है। इस तरह से यहाँ पर मैंने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। अब चलिए इनको फ्राई करने की बारी आती है। फ्राई करने के लिए आप पहले तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें सभी गुजिया को एक के बाद एक ऐड कर देंगे और जैसे ही आप गुजिया को ऐड करेंगे उसके बाद गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम कर देना है। यानी कि जब आप गुजिया को फ्राई करते हैं तो आपको गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना होता है, तभी गुजिया अंदर तक अच्छे से सिक पाएंगी, नहीं तो गुजिया ऊपर से सिक जाती है और अंदर से कच्ची हो जाती है।